हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स, जिसके अंदर हम पिछले क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट ऑलरेडी पढ़े थे। फिर बैलेंस शीट भी क्या होता है हम देखे थे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट का मार्शलिंग देखे थे। आज के क्लास में छोटा मोटा थ्योरी टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस के साथ, पीएल अकाउंट के साथ। तो ये छोटा मोटा कंपैरिजन बचा हुआ है जो एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज एक साथ तीनों और बनाना सीखेंगे, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जहां पे तीनों चीज बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। क्लियर है? बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूनिट 1 का जो वीडियो है, +2 सेकेंड ईयर सीएचएससी ओडिशा का वीडियो है ये। तो जो यूनिट 1 का वीडियो है वो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और बाकी जो यूनिट है, यूनिट 2, 3 और 4, वो ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। उससे यूनिट 2, 3, 4 का प्रिपरेशन ऐप में करवाया जाएगा। प्लस यूनिट 1 के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसका भी सॉल्यूशन हम लोग अपने ऐप के अंदर अपलोड करेंगे। तो यूनिट 1 का अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना चाहते हो, कैसे सॉल्व होगा, उसका क्या आंसर होगा, तो उसके लिए भी ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? टू चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है? ये चेक करने के लिए कि जो लेजर है सब कुछ सही से बना है या फिर नहीं। ठीक है? बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? बैलेंस शीट बनाया जाता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। राइट? कब बनता है? पीरियड। तो ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस रेगुलर बेसिस पे बनता है, हर महीना या एवरी क्वार्टर रेगुलर बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है? लेकिन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट साल में जनरली एक बार बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है जनरली यू विल सी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। बट हम पढ़े थे, अगर एडजस्टेड परचेज है, अगर एडजस्टेड परचेज है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा होगा। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरली तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, बट इन केस ऑफ एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। क्लियर है? बैलेंस शीट में तो हमेशा ही क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ, ट्रायल बैलेंस में सब अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ क्या होता है? पर्सनल एंड रियल अकाउंट, क्योंकि सारा नॉमिनल अकाउंट को हम कहां लिख दिए? या तो ट्रेडिंग में या फिर पीएल अकाउंट में। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है, वन इज द डेबिट साइड एंड अदर इज द क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में भी दो साइड होता है, वन इज द एसेट साइड एंड अदर इज द लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज इन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। क्या सिमिलैरिटीज है दोनों में? ठीक है, देखना, वो ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द लेजर। तो लेजर के मदद से बनता है दोनों, ट्रायल बैलेंस भी लेजर को देखते हुए बनाते हैं और बैलेंस शीट भी लेजर से बनता है। क्लियर? वो ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट आर स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट है, दोनों अकाउंट नहीं है, कोई लेजर नहीं है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एक लेजर है, पीएल अकाउंट है। ठीक है? लेकिन बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कोई अकाउंट नहीं है। वो ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट में बनता है दोनों के दोनों। ठीक है? बोथ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट डू नॉट यूज द वर्ड टू एंड बाय। टू एंड बाय वर्ड कहां यूज करते हैं? सिर्फ अकाउंट में यूज करते हैं। ये दोनों अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में टू साइड या बाय साइड नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट डू नॉट रिकॉर्ड दोज लेजर अकाउंट्स विच डू नॉट हैव एनी बैलेंस। कोई लेजर अकाउंट का बैलेंस अगर जीरो है तो वो ना तो ट्रायल बैलेंस में आएगा ना ही बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है? तो जो लेजर का बैलेंस जीरो हो चुका है वो हमारे ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगा।
क्लियर है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएल एंड बैलेंस शीट? जमीन आसमान का फर्क है पीएल और बैलेंस शीट में तो, ठीक है। पीएल क्यों बनाते हैं? कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनता है? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, ठीक है। पीएल एक अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है पीएल, जिसमें सारा एक्सपेंस और सारा इनकम लिखते हैं। टू और बाय साइड होता है इसका, है ना, टू में सारा एक्सपेंस, बाय में सारा इनकम। लेकिन बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसका टू या बाय साइड नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड होता है? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब सारा एक्सपेंस सारा इनकम जो है पीएल में रिकॉर्ड होगा। लेकिन बैलेंस शीट में सारा रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस पर ये वो होगा तुम्हारा पीएल होगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पीएल एक पर्टिकुलर ईयर का बनता है, जैसे जनरली एक साल का बनता है, तो 1/4 से लेकर 31/3। तो पीएल क्या होता है? जनरली इट इज फॉर 1 ईयर, एक साल का बनता है। लेकिन बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का बनता है। क्लियर है? तो जो पीएल अकाउंट है वो एक साल का बनता है, और जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट का बनेगा। क्लियर है? तो ये सब हो गया इसका थियोरेटिकल पोर्शन। अब हम इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखेंगे जहां पे सब कुछ बनाना रहेगा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है। देखना, तो एक एक आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, हमको पता है क्या चीज कहाँ पे आएगा। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, पीएल अकाउंट बनाए हैं और बैलेंस शीट पढ़े हैं। बैलेंस शीट में एक तरफ आएगा सारा एसेट, दूसरी तरफ आएगा सारा का सारा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर है? तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा सारा बैलेंस। हम एक काम कर सकते हैं, तीनों एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि तीनों अलग अलग बनाएंगे, हम चाहें तो तीनों एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर एक साथ कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो फॉर्मेट बना देंगे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। जो चीज जहां पर आएगा उसको वहां पर लिखते चलेंगे, ठीक है। तो वी कैन डू ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली, और ज्यादा बेटर होता है हमेशा एक साथ करना, क्योंकि वो जल्दी सॉल्व होता है ना। तो स्टार्टिंग से मैं सिखा रहा हूं कि कैसे तीनों चीज एक साथ बनेगा, ठीक है। वो इजी होगा, हमेशा जल्दी होगा क्वेश्चन। तीन अलग अलग बार बनाओगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मैं तीनों एक साथ बना रहा हूं, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, सब कुछ मैं क्या कर रहा हूं? एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है? देखना, जो चीज जहां पे आएगा लिखते चलेंगे, ओके। सबसे पहला परचेज, कहां आएगा परचेज? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज लिखते समय देख लेना परचेज रिटर्न है क्या, ठीक है, बिल्कुल रिटर्न आउटवर्ड, ये रहा परचेज रिटर्न, ठीक है। और उससे ऊपर क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो परचेज से ऊपर रहेगा ओपनिंग स्टॉक। तो तीन चीज लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है। सबसे पहला लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 80,000। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक 80,000। नेक्स्ट परचेज 4 लाख और रिटर्न आउटवर्ड 6,400। टू परचेज कितना? 4 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे माइनस परचेज रिटर्न 6,400। तो ये आ जाएगा नेट परचेज। कितना आएगा? 4 लाख माइनस 6,000, 394, 393 600, ठीक है, 393 600। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कहां आएगा? डेटर्स आएगा बैलेंस शीट में, एसेट है। डेटर्स आर एसेट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। कितना? 1,40,000। क्लियर है? नेक्स्ट सेल्स। सेल्स 540 और सेल्स रिटर्न ये रहा 3,600। तो इधर आएगा सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स 540 माइनस सेल्स रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्स, 3,600। तो माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा देखना,
536,400, ठीक है, 536,400, क्लियर। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 1,00,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000। मैं मार्शलिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो जैसे एसेट पता चलते जा रहा है, जो जैसे लाइबिलिटी पता चलते जा रहा है, लिखते जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल 2,00,000, तो थोड़ा लाइबिलिटी का जगह छोड़ देना, और 2-4 लाइबिलिटी होगा तो लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल को इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कोई नेट प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा कैपिटल में, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगा, ड्रॉइंग्स होगा तो कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है। तो कैपिटल को क्या लिखेंगे, इनर कॉलम में 2,00,000, क्लियर है। तो इतना तक क्लियर है, इसको हटाता हूं इतना को, ठीक है। ऊपर का चारों चारों आइटम दोनों साइड का हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में आएगा, तो ट्रेड एक्सपेंस 2,000। नेक्स्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंस, प्रोडक्शन करने का एक्सपेंस, ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्टिव एक्सपेंस 6,000। नेक्स्ट मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा मशीनरी, जो चीज जहां पे आएगा लिखते जाएंगे, ठीक है, तीनों एक साथ फॉर्मेट बना लेंगे, जो चीज जहां पे आएगा लिखते जाएंगे। मशीनरी 40,000। नेक्स्ट रेट्स एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 10,000। नेक्स्ट प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट है, प्रोडक्शन का खर्चा है, और वैसे भी वेजेस डायरेक्ट ही होता है, 44,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट, 4,400। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट 70,000, ठीक है। नेक्स्ट इधर का सब हो गया, अब इधर का देखते हैं, कैपिटल हो गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम है, यहाँ एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, ठीक है। नेक्स्ट बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी 16,400। नेक्स्ट लोन 16,500 लाइबिलिटी है। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम है, टीएल में आएगा, कमीशन रिसीव्ड 14,500, क्लियर है, सारा आइटम हो गया। और कुछ है क्या देखते हैं कंटिन्यू में, ये रहा, और बहुत सारा आइटम है यहाँ तो। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट 2,000 17,000, दोनों एसेट है। कैश बैंक 2,000 17,000, ठीक है। नेक्स्ट पावर, पावर डायरेक्ट एक्सपेंस 14,000, पावर मतलब फैक्ट्री के अंदर का लाइटिंग का खर्चा, पावर 17,000, ठीक है। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी 11,000, बैड डेट 2,800, दोनों इनडायरेक्ट इनकम है, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी बैड डेट, सैलरी था 11,000, बैड डेट है 2,800, दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा 12,000, ड्राइंग्स 12,000 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इन आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4,600 और 2,400,
4,600 और यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड 2,400। क्लियर है ये? इसके बाद और क्या दिया है? बिल रिसीवेबल एसेट 15,200। बिल रिसीवेबल इज एन एसेट 15,200। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में आएगा 14,800। जो जहां आएगा लिखते जाएंगे, इजी होगा हमेशा। ठीक है, एक साथ बना लोगे ना बहुत इजी लगेगा। पहले पहले डिफिकल्ट लग सकता है, एक साथ बनाना ज्यादा इजी है। ठीक है, जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट आइटम बचा क्लोजिंग स्टॉक। यू कैन सी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, देखो। ठीक है, इसका दो ट्रीटमेंट होता है, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ठीक है, तो जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका हमेशा डबल ट्रीटमेंट होता है, याद रखना। ठीक है, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा कहीं ना कहीं एक जगह आएगा, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या फिर बैलेंस शीट में, कहीं भी एक जगह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा जैसे क्लोजिंग स्टॉक, वो दो जगह आएगा, एक ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट में। ठीक है, तो यहां लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, यू कैन सी दो जगह आ रहा है ये। ठीक है, और दूसरा एसेट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। क्लियर है? तो वी कैन स्टार्ट बैलेंसिंग, वी कैन स्टार्ट बैलेंसिंग। ठीक है, देखना सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सब कुछ सही करोगे अपने आप बैलेंस शीट मैच करेगा। ठीक है, देखना 536,400 प्लस 1 लाख, ये आ गया 636,400। इधर का टोटल देखते हैं, 80,000 प्लस 393, 600 प्लस 6,000 प्लस 44,000 प्लस 17,000 प्लस 4600, तो ये आ रहा है 545, तो माइनस 636,400। 91,200 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 91,200 का। क्लियर है ये? तो आई होप क्लियर होगा हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 91। ठीक है, 91,200। क्लियर है ये? देखना इसके बाद आगे देखेंगे, देखना आगे देखेंगे पीएल अकाउंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 91,200, यहाँ तो 94 है, कुछ एरर है क्या? कुछ डेटा गलत ले लिए हैं क्या? ओह, पावर यहाँ पे 14,000 है, सॉरी सॉरी, तुम लोग शायद सही किए होगे, मैं गलत कर दिया। पावर 14,000 है, मैं गलती से 17,000 ले लिया हूं, तो इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा। ये 17 नहीं है क्वेश्चन में, ये 14 है। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, 3,000 बढ़ जाएगा। दिस विल बी 94,200। क्लियर है? तो चलो इसको चेंज कर दो, पावर को। 17,000 नहीं था क्वेश्चन में, गलती से 17,000 लिख दिया था, 17,000 नहीं है, 94, ये सॉरी 14,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 94,200। तो यहां लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 94,200। क्लियर है? चलो नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटलिंग करता हूं फटाफट से, 94,200 प्लस 2,000 प्लस 14,500, 1,10,700। इधर भी उतना होगा, जो कम पड़ेगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, इधर का टोटल देखते हैं, 2,000 प्लस 10,000 प्लस 4,400 प्लस 11,000 प्लस 2,800 प्लस 2,400 प्लस 14,800, 47,400 आ रहा है, तो 1,10,700 कम 63,600।
is the net profit. Please check. 63,600 is the net profit. समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे, प्लस करो नेट प्रॉफिट 63,600। तो ये कितना हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा 2,51,600। कैपिटल हो जाएगा 2,51,600। क्लियर है। अब सब कुछ सही होगा तो दोनों साइड अपने आप मैच करेगा, ठीक है। पहले लाइबिलिटी साइड 1,00,000 प्लस 16,400 प्लस 16,500 प्लस 251,600, 384,500 आ रहा है लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। एसेट साइड देखते हैं, 140 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 2,000 प्लस 17,000 प्लस 15,200 प्लस 1,00,000 क्लोजिंग स्टॉक 384,200, ठीक है। चेक करना सही है कि नहीं, ये 384,200, 300 का फर्क आ गया इसमें, बैलेंस शीट में कोई डेटा गलत है क्या, चेक करो। तो ये आ रहा है 384,200, ठीक है। तो बैलेंस शीट में 300 का फर्क है, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है जरूर। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाता है, घबराने का कोई बात नहीं है, वापस से चेक करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग तो अभी चेक किए थे, एक बार पीएल का कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि इधर 300 रुपए ज्यादा आ रहा है, चांसेस है पीएल में रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। या फिर इसका फिर डेटा सारा चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस में सही था या फिर नहीं। एक बार पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं, आई थिंक कैलकुलेशन में ही कुछ गलती हुआ होगा। तो 1,10,700 है, ठीक है। इधर -2,000 माइनस 10,000 माइनस 4,400 माइनस 11,000 माइनस 2,800 माइनस 2,400 माइनस 14,800, ये आ रहा है 63,300, ठीक है। तो हम यहाँ पे शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत लिखे हैं, दिस इज 63,600, ठीक है, सॉरी 63,300, ठीक है। तो इसको 3 कर देता हूं थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा आंसर में फर्क आ गया 300 का, ठीक है। देखना, तो ये आ जाएगा 63,300, तो ये आएगा 251,300, 300 कम हो जाएगा तो अब मैच कर जाएगा 384,200। क्लियर है। तो कैलकुलेशन में एरर हो गया था, 600 लिख दिया था गलती से, लेकिन वो 300 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 300 आएगा, तो यहाँ 300 आएगा, मतलब 300 रुपया लाइबिलिटी साइड कम होगा। तो लाइबिलिटी साइड 300 रुपया कम होगा, मैच कर जाएगा 384,200 में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखना ये तो हो गया, ये वाला तो उसी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटेड टू द ईयर एंड। तो इसी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो एक साथ बनाएंगे, हम हमेशा एक साथ बनाएंगे, हमेशा एक साथ बनाना सीखेंगे, ठीक है। बनाओ, 3 फॉर्मेट बनाओ। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पीएल अकाउंट, और तीसरा आएगा बैलेंस शीट, ठीक है। स्टार्ट करें, ध्यान से करेंगे इस बार, ठीक है। कोशिश करेंगे एक भी एरर ना हो, राइट। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस करोगे तो गलतियां होंगी, ठीक है, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम बहुत बहुत प्रैक्टिस करते जाएंगे, एरर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। स्टार्टिंग में लगेगा सर ट्रेडिंग अलग बनाते, पीएल अलग बनाते, बैलेंस शीट अलग बनाते तो इजी होता, बट ऐसा नहीं है। अगर हम एक साथ बनाएंगे ना तभी वो क्वेश्चन जल्दी होगा, वरना बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन लेके बैठे रह जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा, इनर कॉलम में आएगा कैपिटल हमेशा, क्योंकि ड्रॉइंग्स होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, लॉस हुआ तो माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है 1200, कैपिटल के नीचे थोड़ा जगह छोड़ देना, उसके नीचे क्रेडिटर 1200, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न ये रहा, एक साथ दोनों लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या देख लो, खाली ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, ये रहा, तो ओपनिंग स्टॉक भी लिख देते हैं, ठीक है। देखना 2 ओपनिंग स्टॉक 2000,
नेक्स्ट परचेज दिखेंगे 10,500, उसमें रिटर्न आउटवर्ड है 500, तो परचेज 10,500 माइनस रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 500, तो ये आ गया नेट परचेज 10,000। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स, रिटर्न इनवर्ड है क्या देख लो एक बार यहाँ पे कहीं पे, ये रहा रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो पहला सेल्स 16,400 माइनस रिटर्न इनवर्ड 300, तो ये आएगा 16,100। ठीक है, नेक्स्ट बिल्स पेबल 500 लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट 4,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स एसेट है 2,400। नेक्स्ट ड्राइंग्स, कैपिटल से माइनस होगा ड्राइंग्स, तो इधर का सब हो गया। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस 5,000। नेक्स्ट बैंक एसेट है 1,000। नेक्स्ट रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 400। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी खर्चा होता है सब डायरेक्ट होता है 800। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस 700। नेक्स्ट बैड डेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 200। नेक्स्ट कैरेज, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा कैरेज इनवर्ड होता है, खाली कैरेज बोला इट इज ऑलवेज कैरेज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट 150। फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है डायरेक्ट, फ्यूल एंड पावर 100। क्लियर है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी कुछ था हम सब कुछ एक एक बार लिख दिए। ठीक है, अब जो चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या है अभी, क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आएगा, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1450। ठीक है, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 1450। क्लियर है, तो जो जो भी दिया हुआ था क्वेश्चन में सबको कहीं ना कहीं मैं रिकॉर्ड कर दिया। अब बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है ध्यान देना, आई थिंक इस बार ये डेबिट साइड ज्यादा है, देखो क्रेडिट साइड तो बहुत कम है, सिर्फ 17,000 कुछ है, ये तो काफी ज्यादा है 17,000 से। ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले, 2,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 150 प्लस 100, ये हो रहा है 18050। इधर कम पड़ रहा है मतलब लॉस है इस बार, देयर इज अ नेट ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस। इधर कितना आ रहा है देखते हैं, 16,100 प्लस 1450 माइनस 18050, 500, तो 500 रुपए का ग्रॉस लॉस है इस बार। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट था, अभी ग्रॉस लॉस है, तो ग्रॉस लॉस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं जगह नहीं छोड़ा था, यहाँ आएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है, ग्रॉस लॉस यहाँ पे आएगा 500। ठीक है, तो यहाँ पे नेट लॉस आएगा क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, जो सब टोटल इधर ही है, तो नेट लॉस आएगा 500 प्लस 50 प्लस
400 प्लस 700 प्लस 200 1850। देयर इज अ नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1850। क्लियर है? तो नेट लॉस क्या होगा? कैपिटल से माइनस होगा, तो कैपिटल कितना बचेगा? देखो कैपिटल 10,000 है, उसमें से 1000 माइनस माइनस 1850, 7150 का कैपिटल बचेगा। ठीक है, टोटल करेंगे, सब सही होगा तो मैच करेगा जरूर, प्लस 1700 ये, तो ये टोटल हो गया 8850। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 8850। क्लियर? देखेंगे एसेट साइड में 4000 प्लस 2400 प्लस 1000 प्लस 1450, 8850। क्लियर है? तो ये हो गया बैलेंस शीट टैली। क्लियर है? तो तीनों एक साथ करेंगे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, इजी लगेगा, जल्दी होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ठीक है, हमको यहाँ पे तीनों बनाना है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, मैं हिंट दे देता हूं क्या चीज कहां पर आएगा खाली। ठीक है, क्या चीज कहां पर आएगा बता देता हूं, खुद से करना है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड करना, वहां पे फ्री में तुमको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो, ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है ये, मैं तुमको बता देता हूं क्या चीज कहां पर आएगा खाली। कैपिटल, बैलेंस शीट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज, ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, फर्नीचर, बैलेंस शीट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। राइट? कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल, बैलेंस शीट, liability, loan liability, balance sheet, debtors asset, balance sheet, creditors liability, balance sheet, bill receivable asset, balance sheet, bills payable liability, balance sheet, general expense, indirect expense, PL account, rent and taxes, indirect expense, PL account, investments asset, balance sheet, cash in hand asset, balance sheet, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट इनकम, पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल अकाउंट, गुडविल एसेट, बैलेंस शीट, बैड डेट्स एक्सपेंस, पीएल अकाउंट, कार्टेज, कुछ नहीं बोला तो कार्टेज इनवर्ड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, दो जगह आएगा क्लोजिंग स्टॉक, सब चीज एक एक जगह आया, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है एक एक जगह आ गया, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसका डबल ट्रीटमेंट, पहला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और दूसरा एसेट है तो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? तो जो लास्ट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, उसका डबल ट्रीटमेंट होगा, एक आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा आ गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? तो मैं होप करता हूं क्वेश्चन तुम खुद से कर पाओगे, पूरा तो मैं बता दिया क्या चीज कहां पर आएगा, सिर्फ ड्रॉ करना है फॉर्मेट के हिसाब से और आंसर निकालना है। फिर भी अगर आंसर देखना चाहते हो, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, बैलेंस शीट वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।